अगर नाज़रीन जो 14 अगस्त करीब आ रहा है, वैसे ही जो सियासी तहरीकें हैं उनमें तेज़ी और शिद्दत देखने को मिल रही है। एक तरफ जहाँ पे सियासी जमातें एग्रेसिवली अपने प्लान्स का अनाउंसमेंट कर रही हैं, वहीं आर्मी के अंदर भी फौरी तौर के ऊपर तकर्रर और तबादले जो है उनका सिलसिला भी चल रहा है। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें आर्मी में 3 आला तरीन ओहदेदारों का तबादला किया गया है। इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे कि इसके महरक़ात क्या हो सकते हैं। बहुत से लोग इसके सियासी पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं। हम इनके सियासी पहलुओं के साथ साथ जो जोग्राफियाई और स्ट्रेटजिक इश्यूज़ हैं उनका भी कोशिश करेंगे कि जायज़ा लें, ताकि सूरत हाल ज़्यादा वाज़ेह हो कि क्या ये तबादले महज इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हैं या इसके महरक़ात कुछ गिरतो नवा में भी पाए जाते हैं। दूसरी तरफ कप्तान इमरान ख़ान ने भी, जहाँ पे जनरल बाजवा ने अपने खिलाड़ियों में तब्दीली की है और नई फील्डिंग सेट की है, वहाँ पर इमरान ख़ान साहब ने भी इस्लामाबाद में अपने जलसे की बजाय 14 और 13 अगस्त की दरमियानी शब को लाहौर में मैदान सजाने का फ़ैसला किया है। और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और MQM पाकिस्तान ने भी बड़े अहम अनाउंसमेंट्स किए हैं, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। बहुत से सियासी जो तज्ज़ियाकार और सियासी जो नब्ज़ शनास लोग हैं उनका ये कहना है कि तहरीक लब्बैक और MQM ने एक्चुअली तबले जंग बजा दिया है और अब ये सारी जमातें शायद इस्लामाबाद का घेराव करेंगी और इस्लामाबाद की हुकूमत को मफलूज करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे इस मौजू पर भी बातचीत करने की कि सोशल मीडिया पे एकदम से जो एक बड़ी घिनौनी किस्म की कंपेन स्टार्ट हुई है, अगरचे वो बड़ी महदूद थी लेकिन उसको लामहदूद जिस अंदाज में बनाया गया हुकूमती सतह के ऊपर, उसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं और इसको किस तरह से काबू पाया जा सकता है। तो ये 2-3 बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर आज हम बातचीत करना चाहेंगे। पहला इशू सोशल मीडिया पे कंपेन को ही ले लेते हैं कि एक टीनेजर नौजवान ने एक ट्वीट किया और उसको फिर मिलियंस के फॉलोअर्स जो जियो जंग ग्रुप के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने इसको रीट्वीट किया और फिर इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल ने उठाया और फिर इसको हुकूमती सतह पर उठाया गया और फिर FIA की एक तहकीकाती टीम भी इस पर बना दी गई है, जिसमें FIA, ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान जो हैं वो शामिल होंगे और इसकी तहकीकात करेंगे। लेकिन जिस ट्वीट को बेस बनाया गया उसके महज 50 फॉलोअर्स थे और उस ट्वीट को शायद 1 या 2 लोगों ने लाइक किया हुआ था, लेकिन जो लाखों के फॉलोअर्स हैं उन्होंने इसको जब स्प्रेड आउट किया, जिस अंदाज में फैलाया, उससे यकीनी तौर के ऊपर ना सिर्फ पाक अफवाज, रियासती इदारे, शोधा, गाजियों, बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी की दिल आज़ारी हुई। हमारा आईन पाकिस्तान, हमारे कवानीन, हमारी इखलाकियात, हमारा दीन, हमारी शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम ऐसे मवाद की तशहीर करें जो बेसलेस हो, बेबुनियाद हो, लग़्व, झूठी प्रोपेगेंडा पर मबनी हो। अगर ऐसी चीज़ों की हम तशहीर करेंगे तो हम ना सिर्फ ऐसी बेबुनियाद चीज़ों को फैला रहे हैं, बल्कि उसके जो मनफी असरात माशरे पे मुरतब होते हैं हम उसके भी ज़िम्मेदार करार पाते हैं। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को यकीनी तौर के ऊपर इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे वो मुहर्रिकात जो एक मुनज़्ज़म तरीके से ऐसी चीज़ों को फैला रहे हैं और नफ़रत या तासुब फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे भी ज़रूर हाथ डालना चाहिए। अगर उन पे हाथ ना डाला तो वो कल किसी और की ट्वीट्स को, किसी और सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म की चीज़ों को इसी अंदाज में प्रोपेगेंडा करके माशरे के अंदर बेचैनी फैलाने की कोशिश करेंगे। तो अगर इसका देर पा हल चाहते हैं तो फिर एक तो इसका रेगुलेशन का निज़ाम होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कवानीन के ऊपर, और फिर उन मुहर्रिकात का ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए कि इसके पीछे बेसिकली कौन कार फरमाया जो इसको स्प्रेड आउट कर रहा है, उसको ज़रूर रोकना चाहिए। उसके बगैर कार्रवाई अधूरी होगी। इस वक्त बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की अफवाज को आमने सामने खड़ा करके या लड़वाने की साजिश हो रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की फॉलोइंग जो है 1.5 करोड़ वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 के इलेक्शन में मिला था। उसके बाद अब नौजवानों में फॉलोइंग इसकी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो कोशिशें हमारे दुश्मन बैरून ममालिक बैठ कर करते रहे कि अफवाज पाकिस्तान को पाकिस्तानी कौम के साथ लड़वाया जाए या आमने सामने खड़ा किया जाए, जो हमेशा नाकाम हुई, अब लगता है कि हमारी अंदर की सफ़ों में बाज़ लोग ऐसे हैं जो इस किस्म की कोशिशें कर रहे हैं। तो उसको बड़े एहसन तरीके से हमें टैकल करना होगा, रोकना होगा।
दूसरा मामला तहरीक लब्बैक और MQM पाकिस्तान का, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि तबले जंग बजा दिया गया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी यौम आज़ादी के मौके पर फैज़ाबाद पर मार्च और जलसे का ऐलान किया है, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 13 और 14 की दरमियानी शब को परेड ग्राउंड जो बिल्कुल फैज़ाबाद के साथ वाक़ है वहाँ पे अपने जलसे का ऐलान किया था, तो उन्होंने इसको शिफ्ट किया अब लाहौर में। इसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं, वो भी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम MQM और तहरीक लब्बैक की जो ये मूवमेंट है इसके ऊपर बात करते हैं। तहरीक लब्बैक ने तो फैज़ाबाद की तरफ आने, जलसे करने, पड़ाव डालने का ऐलान किया है। माजी में भी ऐसे वाक़यात हुए, 1-2 बार इनको लाहौर में रोका गया, तशद्दुद किया गया, इससे कीमती जानों का नुकसान भी हुआ, और 2-4 बार ये फैज़ाबाद आए भी और तवील धरने दिए और फिर मुज़ाकरात और एग्रीमेंट के नतीजे में वापस भी गए यहाँ से। लेकिन MQM का जो मामला है, उनकी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी हुकूमत के साथ उनके एग्रीमेंट्स हुए थे सिंध के अंदर बहुत से मामलात, शहरी इलाकों के गवर्नर्स के, सोशल वेलफेयर के, लोकल बॉडीज़ के और नाज़मीन के, वो अभी तक हल नहीं हुए, जिसकी बाद राब्ता कमेटी के इजलास में बड़ा एक वाज़ेह और टोक बयान जारी किया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कहा गया कि वो सालसी का किरदार अदा करें। राब्ता कमेटी ने ये कहा कि वो ये समझते हैं कि अब उनके जो मेंबरान हैं, अरकान हैं, जो अवाम हैं, जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, वो अब इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं राब्ता कमेटी और जमात के ऊपर कि अगर मसाइल हल नहीं होते तो हम इस हुकूमत के साथ क्यों खड़े हैं। ये बड़ी वाज़े तौर के ऊपर एक थ्रेट है इस हुकूमत को कि MQM किसी भी वक्त अब वो चीज़ें सोचने पर और बयान करने पर मजबूर हो गई है कि हम हुकूमत से अलग हो सकते हैं। अब ये देखना होगा कि कितनी देर तक जो है कि MQM साथ चलती है और कब इनकी राब्ता कमेटी ये ऐलान करती है कि वो क्योंकि उनके मुतालबात तस्लीम नहीं हुए और आवाम के अंदर बेचैनी और वो हुकूमत से अलग हो रहे हैं, और फिर ये एक वोट पर कायम हुकूमत कब तक कायम रहती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में अपना जलसा शिफ्ट किया, वहाँ पे ये मैदान लगेगा, और इसकी एक वजह जैसे हमने कहा तहरीक लब्बैक भी है। दूसरी वजह बहुत से लोग इसको आर्मी के अंदर जो तब्दीलियाँ उनके साथ भी जोड़ रहे हैं। आर्मी के अंदर जो 3 बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, जनरल बाजवा ने अपनी टीम और खिलाड़ियों में और फील्डिंग को नई तरतीब जो दी है, उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब जो कोर कमांडर पेशावर थे, उससे पहले DGI ISI रहे, और पिछले 3 सालों में 4 दफ़ा उनका तबादला हो चुका है। इंटरेस्टिंगली इस ओहदे और मनसब पे अमूमन लोग 2 से 3 साल एक पोस्टिंग ज़रूर करते हैं और फिर उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र्स होती हैं, लेकिन जनरल फैज़ हमीद की पिछले 3 सालों में 4 दफ़ा ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो चुकी है। वो इससे पहले अभी कोर कमांडर पेशावर हैं, और इनको कोर कमांडर पेशावर जो है कि नवंबर 2021 में लगाया गया था। उससे पहले ये जून 2019 से नवंबर 2021 तक, ये महज तकरीबन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5-6 महीने जो हैं ये DGI ISI रहे। उससे पहले अप्रैल से जून 2019 3 महीने के लिए ये जो है कि एडजुटेंट जनरल GHQ में इन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तो ये इनकी अब 4थी पोस्टिंग होगी। इनको भावलपुर कोर का कोर कमांडर बनाकर भेजा गया, और कोर कमांडर जो भावलपुर थे खालिद ज़िया, उनको मिलिट्री सेक्रेटरी GHQ पाकिस्तान आर्मी जो है वो ट्रांसफ़र किया गया, और जबकि तीसरे जनरल एहसन अज़हर हयात को पेशावर का कोर कमांडर मुकर्रर किया गया। इससे पहले जनरल एहसन जो है वो पेशावर में GOC डिव कमांडर जो है फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा वो ISI के अंदर भी उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी है। तो ये जो सियासी मुबसरीन है वो उसको पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं कि पेशावर में KP में बड़ी मजबूत पोजीशन है PTI की, और अगर आगे इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए जो भी रीअलाइनमेंट की कोशिशें की जा रही हैं। तो बाज़ लोगों का ख्याल है कि जनरल फैज़ हमीद इमरान ख़ान के लिए काफ़ी नरम गोशा रखते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए उनको हटाया गया। बाज़ लोगों का ख्याल है कि जी के KP के अंदर क्योंकि अभी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान ख़ान से हटकर PDM के करीब है, तो वो अपनी एक नया जाल और नई गेम करना चाह रही है, तो इसलिए किया गया। और लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भावलपुर भी इतना गैर अहम कोर नहीं है। ये जनूबी पंजाब के अंदर फ्रंट लाइन कोर है, इंडियन बॉर्डर के साथ तमाम इलाका इसका लगता है। साउथ पंजाब का ये इलाका बहुत से लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि जो वॉर एंड टेररिज्म के दौरान इस खित्ते को बेसिकली जिहादी तंजीमों के लिए एक नर्सरी करार दिया जाता था, और इस खित्ते पे ऊपर बाज़ इंटरनेशनल तंजीमें, आलमी ममालिक की नज़रें भी हैं।
तो उस एतबार से भी देखना चाहिए कि इसकी तवील जो बॉर्डर है और ये पूरा का पूरा कोर की एक बॉर्डर वो इंडिया के साथ लगती है, राजस्थान और उस साइड के ऊपर जितना भी एरिया है। और पाकिस्तान की अज़्म नो की मशक़ें हों या जितनी भी हमारी मशक़ें हैं, हम जो गोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन थी इंडिया की, उसको काउंटर करने के लिए जितनी भी हमने जंगी मशक़ें की, वो सारी की सारी भावलपुर कोर के एरिया के अंदर हुई। स्ट्राइकिंग कोर मुल्तान इसके बिल्कुल बैक पर है और ये दोनों कोरें बड़ी अहम है। तो इस एतबार से ये कहना कि शायद जनरल फैज़ हमीद को पेशावर से उठाकर उधर भेज दिया गया कि खुडे लाइन लगाया गया, नहीं, वो भी बड़ी अहम पोस्ट है। और वहाँ पर भी साउथ पंजाब में अगर जो इंटरनल पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं तो उनको भी ये ज़हन में रखना चाहिए कि पीटीआई को सबसे ज़्यादा धचका भी अभी साउथ पंजाब में लगा था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उनके अरकान मुनहरफ इसी इलाके में हुए थे, साउथ पंजाब में। लेकिन इससे हट कर अगर हम अफ़गानिस्तान और इंडिया मशरक़ी और मगरबी बॉर्डर दोनों की सूरत हाल देखें, जनरल फैज़ का बैकग्राउंड देखें, ISI के अंदर काउंटर टेररिज्म की उनकी एक्सपर्टीज़ और फिर उसके बाद पेशावर कोर को कमांड करना, और अफ़गानिस्तान के अंदर जितने भी 9/11 के बाद ये अब सूरत हाल हुई, वहाँ से अमेरिकन अफवाज का विड्रॉल हुआ, उस दौरान ये वहाँ पे जो इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के ऊपर जो मगरबी बॉर्डर के ऊपर से मुसलसल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, पाकिस्तान उस प्रेशर पे ऊपर काफ़ी हद तक काबू पाने में कामयाब हो गया। अब वही प्रेशर पाकिस्तान जो है कि मशरक़ी बॉर्डर पे अपनी इंडियन साइड के ऊपर शायद बढ़ाना चाह रहा है। एक नुक्ता नज़र ये भी है कि इनकी अगर वहाँ पर पोस्टिंग होती है तो शायद ये वहाँ पर भी कोई इस किस्म की इनकी खिदमात हासिल की जा सकती हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है पोलिटिकली वो यही है कि इमरान खान साहब लाहौर में क़याम करके अपनी, क्योंकि पंजाब के अंदर सारी की सारी या PMLN की या पीस पार्टी की और PTI की जो आपस में सियासी महाजराई कहें या सियासी रस्साकशी कहें, वो सारा का सारा दंगल पंजाब में सजना है। इसलिए वो पंजाब में रहकर, लाहौर में रहकर अपनी तंजीम को, अपनी जमात को मुनज़्ज़म करेंगे, वहीं अपनी ताकत का मुज़ाहरा करेंगे। और फिर अगर लॉन्ग मार्च या धरने का भी अगर वो ऐलान करते हैं तो वहाँ से वो ख़ुद क़यादत करके अगर आते हैं पंजाब से, पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत, इंतज़ामिया अपनी, पुलिस अपनी होगी, तो एक भरपूर ताकत का मुज़ाहरा कर सकेंगे और एक भरपूर अफरादी क़ुव्वत लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ सकेंगे। जबकि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP में उनकी अपनी हुकूमतें ऑलरेडी मौजूद हैं पहले से, वहाँ से भी इसी शिद्दत के साथ अवामी अफरादी क़ुव्वत अगर इस्लामाबाद की तरफ आती है तो ये बड़ा भरपूर तरीके से इस्लामाबाद के ऊपर दबाव डाल सकेंगे। अब देखना यही है कि आशूरा और यौम आज़ादी के इस जलसे, जुलूस और जश्न के बाद इमरान खान की अगली हिकमत अमली क्या होती है, और फिर उस अगली हिकमत अमली को PDM, PMLN और उनके जो इत्तेहादी हैं वो किस तरह से काउंटर करते हैं। ये सारे मैटर जो है कि अगले 1-2 हफ्तों के अंदर इनकी बड़ी वाज़ेह सूरत हाल जो है वो सामने खुलकर आ जाएगी।